उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजनेता एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल देने वाली बीजेपी सरकार से जब जनता बीते 5 साल का हिसाब मांग रही है, तो जनता को गुमराह करके सिर्फ जुमलेबाजी पर उतर आई है। झूठ का पुलिंदा खोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता का ज्ञान सुनिए, फिर आगे का सच आपको बताएंगे। कोटद्वार में आकर हरीश रावत जी बताएं कि कोटद्वार के विकास के लिए जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया। मेरे को याद आता है कि कहते हैं कि हमने अस्पताल बना दिया। मित्रों, एक सुंदर गाड़ी थी, गाड़ी इंजीनियर कहता है कि ये मैंने गाड़ी देखी, मैंने गाड़ी बनाई, बहुत सुंदर गाड़ी है, ये बहुत सुंदर गाड़ी है। उन्होंने कहा चलो स्टार्ट करके दिखा, तो चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बोला क्यों? कि इंजन लगाना भूल गया। 95% भूभाग पौड़ी जिले में कॉर्बेट का है। हमारे यहाँ से प्रवेश द्वार नहीं था, ये कहते थे हमने प्रवेश द्वार खोल दिया, सवारी चालू नहीं की, यहाँ से पर्यटक क्यों नहीं गए? ये नगर निगम खुद कर लगाती है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल ये उत्तराखंड सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यहाँ के स्थानीय विधायकों को, स्थानीय पार्षदों को, स्थानीय लोगों को प्रताड़ित करने का काम जिस प्रकार से नगर निगम कर रही है, इन्हें इससे बाज आना चाहिए। सुना आपने, बीजेपी के प्रवक्ता ये भूल गए कि मशीनें हॉस्पिटल में धूल फांक रही है, और जिस कॉर्बेट नेशनल पार्क का जिक्र वो अपनी बात में कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला किसी से छुपा नहीं है। अब तक वन विभाग के 4 अधिकारियों पर भी गाज गिर चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के ही मंत्री और क्षेत्रीय विधायक भी इस बात को कबूल कर चुके हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि समय से उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता। ये चीफ वाइल्ड वार्डन की जिम्मेदारी थी कि समय से परमिशन देता उस प्रोजेक्ट के लिए। जब वो भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया, तो जो राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृतियां जारी होनी थी उसको तो समय से होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी का, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी थी, केवल डीएफओ की जिम्मेदारी थोड़ी थी। भाई आपको इतनी सैलरी मिल रही है, आपको इतनी मोटी तनख्वाह मिल रही है, तो आप क्या देख रहे थे? तो वहीं कोटद्वार नगर निगम पर जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर भी अगर बीजेपी सरकार के द्वारा दिए गए कोटद्वार नगर निगम के बजट पर भी थोड़ा ज्ञान दे देते तो अच्छा होता। चुनाव से पहले वादा करने वाली जुमलेवादी सरकार को पिछले 5 साल का हिसाब किताब देना ही होगा, और जनता मतदान वाले दिन ये तय करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब जानती है।